नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपकी करंट फीलिंग्स, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या होगी और बाद में लेंगे यूनिवर्स की गाइडेंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कैंसर यानी कर्क राशि, देखते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। 5 ऑफ कप्स, अभी वो थोड़ा कंफ्यूज है, डिसीजन लेने में थोड़ा वक्त लगा रहा है। उनके पास हो सकता है एक से ज़्यादा ऑप्शंस है, इसीलिए वो थोड़ा कंफ्यूज है। अभी उनको वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। अभी देखते हैं 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है। अगर हम 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है। द मैजिशियन का कार्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। क्योंकि उनके पास अभी जो वक्त है, उनका जो एनर्जी है वो बहुत ही हाई लेवल की एनर्जी है और उनके पास बहुत सारा कम्युनिकेशन का चांसेस है। और अभी वो जो है अपना स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, वो अपना इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी पावर को गेन कर रहे हैं। और अभी वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में है और उनके पास जो चाहे वो करने की एक पावर भी है। हर काम की टूल्स उनके पास है, जो आप वो चाहते हैं वो करना चाहते हैं। और ढेर सारा कम्युनिकेशन का फैसिलिटीज़ भी उनके पास है। वो बहुत सारा कम्युनिकेशन कर पाएंगे किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि ये लव रीडिंग है तो उनके पास बहुत सारा कम्युनिकेशन है। इसीलिए वो स्टेबल भी है, इसीलिए वो सही नहीं कर पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। ये उनकी करंट फीलिंग्स है। अभी देखते हैं कर्क राशि, आपके करंट फीलिंग्स क्या है, आप क्या चाहते हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप थोड़ा दुखी हो, परेशान हो, मुझे लगता है पैसों को लेके कोई परेशानी हो सकता है। हो सकता है आप दोनों में जो जो आप रिश्ते में हो, रिश्ते में आप बहुत सारा एफर्ट डाल रहे हो, फिर भी उसका जो परिणाम है, उसकी जो क्या बोले, उसके बदले में जितना आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है। इसके कारण हो सकता है आप थोड़ा दुखी हो, थोड़ा परेशान हो। अभी देखते हैं कि 5 ऑफ कॉइंस का कार्ड क्यों आया है। अगर हम 5 ऑफ कॉइंस को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि 5 ऑफ कॉइंस का कार्ड क्यों आया है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, द लवर्स का कार्ड, नाइट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड। क्योंकि आप अभी जो आपकी जो करंट एनर्जी है, करंट फीलिंग्स है, आप किसी चीज़ को लेके बहुत दिनों से सोच रहे हो। उस चीज़ को अच्छी तरह से करने के लिए आप चाहते हो कि बहुत जल्दी कोई ऐसा ऑप्शन आ जाए जिस चीज़ को लेके आप बहुत दिनों से रुके हुए थे, या लव डिसीजन को लेके अगर आप रुके हुए थे तो आप चाहते हो अचानक से कोई ऐसा कोई मोमेंट आ जाए जिसके चलते आप लोगों में से कोई एक या फिर आप खुद इस रिश्ते को लेके कोई डिसीजन ले पाओ। क्योंकि आप जो रुके हुए हो, बहुत दिनों से सोच रहे हो, अभी आप चाहते हो कि जल्दी जल्दी इस रिश्ते के लिए कोई डिसीजन लिया जाए और इस डिसीजन के चलते आपका जो रिश्ता है वो सही हो जाए और आप लोग सही तरह से चीज़ों को देख पाओ, संभाल पाओ। क्योंकि आप जो हो इस रिश्ते से अगर परेशान हो, अगर आप दुखी हो, अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता काम नहीं कर रहा है, रिश्ते से बाहर जाना चाहिए,
तो आप चाहते हो कि रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लिया जाए। आपकी करंट फीलिंग्स यही है कि रिश्ते में कोई डिसीजन अगर लिया जाए तो रिश्ते जो रुका हुआ है, जो आप सोच रहे हो, उस चीज़ की क्लैरिटी आपको मिले और ये बहुत जल्दी हो। अभी देखते हैं कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं। कैंसर यानी कर्क राशि आपके पर्सन क्या चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड, वो थोड़ा रुके हुए है, वो थोड़ा चुप है, वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो अपना इमोशन दिखा नहीं रहे हैं, अपना इमोशन कंट्रोल कर रहे हैं। अभी वो यही चाहते हैं कि वो अपना इमोशन को कंट्रोल करे। वो इस रिश्ते को लेके चाहे कुछ भी हो, वो बात नहीं करना चाहते हैं। अभी अभी वो चुप रहना चाहते हैं। अगर हम किंग ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि ये कार्ड क्यों आया है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस का कार्ड, क्योंकि उनको लगता है कि इस रिश्ते में मेहनत करना चाहिए और अभी जो चीज़ों को वो आप या वो पकड़ के बैठे हुए हैं या फिर पैसों को लेके अगर कोई परेशानी है तो वो पैसों पे मेहनत करना चाहते हैं, रिश्ते पे मेहनत करना चाहते हैं और चीज़ों को सही करना चाहते हैं जिससे उनको एक स्टेबिलिटी मिले, रिश्ते को स्टेबिलिटी मिले और जो जैसा वो चाहते हैं रिश्ता वैसा बन जाए। अगर सिर्फ मेहनत करने से रिश्तों पे या अपने पैसों की जो उनकी कमी है, पैसे की जो कमी है या फिर जो परेशानी है उस पर अगर वो मेहनत करें तो चीज़ों को सही कर सकते हैं और इसीलिए वो अपना इमोशन अभी हाइड कर रहा है। वो अपना इमोशन दिखा नहीं रहा है, वो खुद को कंट्रोल कर रहा है क्योंकि वो जानते हैं कि रिश्तों पे काम करना चाहिए, फिनेंशियल स्टेटस पे काम करना चाहिए, तब जाके आप लोगों का जो रिश्ता है वो अबंडेंट होगा। वो जितना आप लोग चाहते हो रिश्ता उतना सुंदर हो सकता है। अभी देखते हैं आप क्या चाहते हो। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, आप एक डिसीजन चाहते हो, पहले भी आया था कि आप डिसीजन चाहते हो। आपके पास हो सकता है दो ऑप्शन है, इसीलिए आप चाहते हो डिसीजन लेना, या फिर उनके पास दो ऑप्शन है इसीलिए आप चाहते हो कि वो रिश्ते को लेके कोई डिसीजन ले। तो आप ओवरऑल अगर मैं कहूँ आप चाहते हो कि रिश्ते में कोई डिसीजन लिया जाए, इसीलिए आप भी रुके हुए हो। आपको भी लगता है कि रिश्ते में कोई डिसीजन लेना चाहिए। अभी देखते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि रिश्ते में डिसीजन लेना चाहिए, या अगर मैं ये कहूँ कि टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया है तो देखते हैं टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो द मून का कार्ड, स्ट्रेंथ का कार्ड, द डेविल का कार्ड, क्योंकि आपको ये लगता है कि अभी आपने जो परेशानी, जो दुख, जो दर्द था आपके मन में, उसको आपने झेल लिया है अपने स्ट्रेंथ से, अपने पावर से। आप उस चीज़ को अपने वश में कर लिया है। आपने उस दुख से उभर आया है। आप उस दुख को क्या बोलता है, कवर अप कर लिया है। आपने अपने डर पे काम किया है। अभी आपको लगता है कि आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हैं, या फिर आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो, जिस कारण से आप दुखी थे, आप परेशान थे। आपको लग रहा था कि अगर मैं इस एडिक्शन में पड़ जाऊं, या फिर वो बहुत ही कंट्रोलिंग नेचर के हैं जिस कारण आप दुखी थे, परेशान थे। उस दुख से अभी आपने खुद को उभर लिया है, लेकिन अभी आप चाहते हो कि थोड़ा रुक के सोच समझ के फिर डिसीजन लिया जाए, जल्दबाजी ना किया जाए, क्योंकि जल्दबाजी से लिया गया डिसीजन गलत होता है, ये आपको पता है। आप पहले जैसी दुखी नहीं होना चाहते हो, आप परेशानी से बाहर आना चाहते हो, आप रिश्तों में कंट्रोलिंग नेचर को बॉदर नहीं करना चाहते हो। आप चाहते हो कि रिश्ता प्यार से बने, कंट्रोलिंग से नहीं बने। तो अभी आप इसलिए रुके हुए हो, आप थोड़ा सोचना चाहते हो, आप वक्त लेना चाहते हो, तो डिसीजन तो आप लोगे, लेकिन अभी आपका जो चाहत है, आप चाहते हो कि डिसीजन लिया जाए रिश्ते में, ये आप चाहते हो। लेकिन अगर मैं कहूँ ये आपकी करंट फीलिंग्स है कि कोई डिसीजन लिया जाए, लेकिन अभी अगर मैं कहूँ कि आप चाहते क्या हो,
आप यही चाहते हो कि आप कोई डिसीजन लो या फिर रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लिया जाए, लेकिन आप थोड़ा रुके हुए हो। आप चाहते हो कि पुरानी चीज़ जैसे आपने हील कर लिया है, अभी अगर कोई डिसीजन लिया जाए तो अभी आप सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हो। अभी देखते हैं इस रिश्ते की आउटकम क्या आता है। इस रिश्ते की आउटकम क्या होगी? टू ऑफ सोर्स का कार्ड। इस रिश्ते की आउटकम अगर मैं फिर से कहूँ, टू ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, तो आप लोग दोनों ही रिश्ते को लेके आप लोगों के पास कोई क्लैरिटी नहीं है। आप लोग रिश्ते को कैसे चलाना चाहते हो, रिश्ते में क्या चाहते हो, इस चीज़ की क्लैरिटी आपके पास नहीं है। इसका प्रमाण यही है, जब मैंने पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स निकाली थी, उसमें देखिए आया है सेवन ऑफ कप्स का कार्ड। मतलब वो कंफ्यूज है, उनके पास क्लैरिटी नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। हो सकता है उनके पास और भी ऑप्शन है। तो इस रिश्ते की आउटकम भी वही आया है कि आप लोगों के पास ऑप्शन है। हो सकता है आप लोगों के पास दो दो ऑप्शन हो, किसी एक के पास या फिर दोनों के पास, तो आप लोग कॉन्फ्यूज हो। इसीलिए इस रिश्ते की आउटकम भी टू ऑफ कप्स आया है। अगर हम टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, देखेंगे कि टू ऑफ कप्स क्यों आया है, तो देखेंगे किंग ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ल्ड का कार्ड। क्योंकि आप दोनों ही, हो सकता है आप दोनों ही दुखी हो, परेशान हो, आप दोनों ही खुद को हील कर लिया है। अभी आप जो हो, आप स्टेबल हो दोनों ही। अभी आपके लिए एक नया वर्ल्ड, नया सर्कल खोल रहा है जिसमें आप दोनों ही जाना चाहते हो, लेकिन आप लोगों के पास क्लैरिटी नहीं है। और अगर क्लैरिटी है भी किसी एक के पास, वो कॉन्फ्यूज है कौन सा रिश्ता, कौन सा डिसीजन उनको लेना चाहिए। तो अभी आप लोग जो हो, अगर आप खुद को हील करते हो, अगर आपके पास क्लैरिटी है, तो अगर आप क्लैरिटी से डिसीजन लेते हो, तो आपका जो रिश्ता है एक नए सर्कल में जा सकता है जिसमें आप लोगों को खुशी मिल सकती है। ये अगर आप चाहो कि नए पर्सन, किसी के लाइफ में अगर कोई नया पर्सन आता है तो उनके साथ अगर आप सोचते हो कि रिश्ते में नया शुरुआत करो, तो आपको सोचना पड़ेगा। या फिर अगर आप पुराने पर्सन के साथ ही नई शुरुआत करना चाहते हो, तो भी आपको क्लैरिटी आनी चाहिए। अगर आप चाहो अपनी लाइफ में एक नया सर्कल शुरू हो, तो आपको पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके, खुद को हील करके, अपने क्लैरिटी के साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। अब देखते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। मुझे लगता है आप लोगों के पास जो ऑप्शन है, वो सारे ऑप्शन आपके ही चूज किए हुए हैं। और ये जो ऑप्शन है, इसके कारण आप लोग परेशान भी हो, रिश्ते में परेशानी भी है, इसीलिए कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। या फिर बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है इस रिश्ते में। देखते हैं यूनिवर्स जी क्या चाहते हैं, क्या कहते हैं। फाइव ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ कप्स। यूनिवर्स जी आपसे ये कह रहा है कि अगर आपको रिश्ते में प्यार को दिखाना है, या फिर रिश्ते में एक दूसरे की प्रति प्यार जताना है, और अगर प्यार है तो उसको बोलना है, तो पहले आपको पुरानी चीज़ों को भूलना चाहिए। पुरानी चीज़ों में अपना दिमाग मत लगाइए, और अचानक से स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाया जा सकता है। धीरे धीरे आपको स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए। अगर बहुत दिनों से आप अपने रिश्तों को लेके परेशान थे या फिर दुखी थे, तो अगर आप चाहते हो कि नए किसी रिश्ते में जाना, तो आप बेशक जा सकते हो। या फिर अगर आप पुराने रिश्तों में ही रहना चाहते हो, तो पुरानी चीज़ों के भूख को भूलना चाहिए और फिर रिश्ते में प्यार की शुरुआत करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।